Hello students, welcome to टॉप 200 अलजेब्रा क्वेश्चन सीरीज। एंड पिछले वीडियो में हमने आई थिंक 60 प्लस क्वेश्चंस अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे आई थिंक दिस इज अ पार्ट नंबर 10। इफ यू हैव मिस्ड द अर्लियर पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रा सीरीज यू मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट सो दैट आपके क्वेश्चन भी रिवीजन होंगे, कंसेप्ट भी कंसोलिडेट होंगे। सो वी आर द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। क्वेश्चन बोलता है 3 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर वाई इक्वल्स टू 77 एंड 3 की पावर एक्स अपॉन 2 माइनस वाई minus 2 power y is 7. Now it is asking that sum of the values of x and y, right? So whenever we have such type of question, always try to go with the assumption, something natural number, integer, something like that. वो पहला आपको तरीका आना चाहिए। अब ये बोलता है कि आपके पास यहाँ पर 77 है, राइट। अब 77 होने के लिए कम से कम 3 की पावर x को 77 से तो बड़ा होना पड़ेगा या उतना ही होना पड़ेगा सो दैट ये 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये दिमाग मैंने लगाया तो 3 की पावर x को 77 या उससे ग्रेटर एक नंबर आता है 3 की पावर 4, और अगर मैं 3 की पावर 4 को समझता हूँ तो दिस इज 81। 77 लाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 की पावर y है तो 4 लाने के लिए y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है दैट इज x 4 है और y 1 है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करे। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो मेरा सोल्यूशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सो 3 की पावर 4 अपॉन 2 माइनस 2 की पावर 1, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 2, दिस इज नथिंग बट 7। तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया विदाउट एनी मच कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको सम निकालना है x प्लस वाई का। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नथिंग बट द 5। बहुत ही प्यारा सोल्यूशन था और ऐसे ही सोल्यूशंस मैं सिखाता हूँ तो प्लीज़ आप फॉलो करते रहिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछे थे और यहाँ पे बोलता है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने, राइट। अब ये इनइक्वालिटी है बेसिकली। तो इनइक्वालिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो सर्टेनिटी ना हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। तो उसको हम थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे। यहाँ पे 1/x को इधर लेके आ जाते हैं, सो दैट इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी हम एलसीएम लेंगे x ऑफ x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो डिनोमिनेटर में है इसकी पावर जो है वो ऑड है, और अगर मुझे पता करना है या इफ़ आई वांट टू सॉल्व इट या फिर इफ़ आई वांट टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट वी हैव टू पुट और वी हैव टू मेक द पावर्स इन द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू समथिंग लाइक इवन पावर, राइट। तो ये इवन तब बनेगा जब मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली x प्लस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे इवन हो जाएगा। हाँ, विल बी हैविंग द इवन पावर, सो दिस इज x प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आस्किंग फॉर लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये कम से कम नॉन नेगेटिव हो गया, 0 हो नहीं सकता, तो हम इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे। और ये आपको पहले ही क्लेम कर रहा है कि x कैन नॉट बी माइनस 6, x कैन नॉट बी 0। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बिकॉज इन डिनोमिनेटर वी कांट अफोर्ड टू हैव 0 इन द डिनोमिनेटर, राइट। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x प्लस 6, क्या इसके फैक्टर आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0 ना। अब ये वी कर मेथड मैंने वीडियो भी डाल रखा, आप उसको देख लेना। उसमें क्या करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इसका CP आ जाएगा 0 माइनस 6, तो दिस इज माइनस 6, दिस इज माइनस 2, दिस इज 0, दिस इज 3 एंड सारे के सारे x जो है वो पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस तभी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस तभी हो सकते हैं जब सारे के सारे
जो पावर है ये सब ऑड होना चाहिए, और यहाँ पे सब ऑड तो है भाई, 1 इज अ ऑड नंबर, तो सबकी पावर ऑड है, तो आप इसमें प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप उसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो एक तो ये रीज़न है लेस देन इक्वल्स टू जीरो का, और दोस्तों एक ये रीज़न है, राइट, एक ये रीज़न है। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है जहाँ पे पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है। तो आपको इंटीजर सोचने हैं, राइट। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम -6 को नहीं ले सकते, क्योंकि -6 नहीं ले सकते यहाँ पर, और मैं ज़ीरो भी नहीं ले सकता। इसके अलावा सारे इंटीजर जो मुझे लग रहा है वो हम ले सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है ज़ीरो में, तो मतलब मैं 2 को इसको ले सकता हूँ और मैं इसको भी ले सकता हूँ, राइट। बट ज़ीरो को नहीं लेंगे और -6 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि -6 और ज़ीरो डिनोमिनेटर में अगर हम पुट करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर, राइट। तो कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल हैं भाई? आपको -5 मिलता है, -4, -3, -2 ये मिल गए। ज़ीरो के अलावा आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत ही अल्टीमेट सा क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। ये सारे के सारे कमाल के क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p, आपको p का सबसे छोटा इंटीजर निकालना है, पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट 1x। मतलब x कम से कम एक नेगेटिव रूट आए, ऐसा ये बोलना चाहता है। तो p का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज है ना, आप सबसे पहले ये चेक करो, ये जो एक्सप्रेशन है, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए थोड़ा सा आपको ग्राफिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो लीडिंग कॉफिशिएंट है दैट इज़ ए तो 1 है, और अगर ए आपका दोस्तों 0 से ग्रेटर है तो ग्राफ जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स होता है। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँगा एंड इट इज सेइंग एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव, ये हमसे बोलता है कि कम से कम एक तो नेगेटिव होना। इट इज सेइंग दैट 1 वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी नेगेटिव। तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ लाइक दैट, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है, और ये दोनों कम से कम नेगेटिव हो सकते हैं, पर दोनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो 1 रियल वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव, राइट। अच्छा, तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये जो ग्राफ है कॉन्केव डाउनवर्ड्स वाला, ये ग्राफ ये आपको बताना चाहता है कि जब आप एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑलरेडी है, और डी भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना है समथिंग, तो ये दोस्तों ए तो ग्रेटर देन 0 है, बट इस केस के लिए डी लेस देन 0 होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर दोस्तों ग्राफ कुछ इस तरह का है तो ए तो ग्रेटर देन 0 है और डी आपको 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 0 होने का मतलब है दोनों रूट्स आइडेंटिकल या फिर कंसाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये एक पिक्चराइजेशन आपको समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट 1 नेगेटिव का मतलब है या तो एक रूट नेगेटिव हो या दोनों भी नेगेटिव हो जाए, कोई पंगा नहीं है, राइट। अब इस पे आते हैं। तो इट इज़ आस्किंग एक्स स्क्वायर -2px प्लस 3p प्लस 4। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो दिस इज़ ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2p, और दोस्तों सी का वैल्यू है कॉन्स्टेंट 3p प्लस 4। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। नाउ एज आई सेड, ए तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ऑलरेडी है, इसका मतलब डी को ग्रेटर देन 0 करना है। अब डी होता है b² - 4ac, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। b का मतलब -2p का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू दोस्तों 3p प्लस 4, एंड आई वॉन्ट इट टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ से 4p² -4 इंटू 3p प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, तो p² -3p -4 ग्रेटर देन 0। अब 0 के नीचे 4 आ जाएगा तो गायब हो जाएगा, तो इसके जो फैक्टर बचेंगे p² -3p -4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों p -4 और p + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये पुराने वाला क्वेश्चन ही समथिंग लाइक हो गया कि आपको ग्रेटर देन 0 करना है इस एक्सप्रेशन को, तो वेविकर मेथड यहाँ भी काम आएगा। तो उसके लिए हमको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। ये दोस्तों -1 है, ये दोस्तों 4 है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, राइट।
नाउ आई वॉन्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये जो रीज़न है दोस्तों, ये ग्रेटर देन ज़ीरो के हैं। आपको इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, तो आप ज़ीरो मतलब आप -1 को नहीं ले सकते और आप 4 को भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 4 लेने पर ये ज़ीरो हो जाएगा, बट आई वॉन्ट ग्रेटर देन ज़ीरो, तो दैट्स वाई आई कैन नॉट अफोर्ड -1 एंड 4 इन द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मतलब पहला पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा जो p का वैल्यू आपको पॉजिटिव इंटीजर दिखाई देगा वो देगा आपको, दैट इज 5। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ये 5 इस सवाल का बहुत ही अल्टीमेट आंसर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। तो p इज द स्मॉलेस्ट, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ 5, राइट? 4 के बाद सबसे बड़ा जो नंबर है स्मॉलेस्ट वो 5 ही बनेगा पॉजिटिव में। आई होप इट इज क्लियर, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको हवा नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, राइट? एक बार सॉल्व करके देखना अगर मन है आपका। बोलता है x की पावर 8 माइनस 24 x की पावर 7 माइनस 18 x की पावर 5 प्लस 39 x स्क्वायर प्लस 1150 इक्वल टू 0। आपसे बोलता है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन बता दो। अब इंटीजर सॉल्यूशन करने के लिए पावर 8 की इक्वेशन है, डिग्री 8 है, इसका मतलब 8 बार में या इसको मतलब 8 रूट हो सकते हैं, बट कैसे पता चलेगा इंटीजर है नहीं? आइए मैं बताता हूँ आपको। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में दिमाग लगाते हैं, और दिमाग दोस्तों ये लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस 1150 को उधर ले जाओ 8। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इधर बचेगा x की पावर 6 माइनस 20 x की पावर 5 और x का क्यूब और प्लस 39 इक्वल्स टू -1150, राइट? -1150। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कम से कम एक फैक्टर बनेगा इसका, ठीक है? और आपने इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा है, तो सेम मुझे कहानी इसके साथ में समझनी है कि अगर मैं 1155 के फैक्टर करता हूँ तो इट कैन बी रिटन एज 11 इंटू 105 और 15 सत्ते 105 और 3 इंटू 5 इंटू 7, राइट? इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है भाई? x इक्वल्स टू 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर मन में ये आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 0 रखने पर तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 0 कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1155, तो इसका मतलब 0 इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्स स्क्वायर और ये कुछ भी वैल्यू लिखी है, हाँ ये कुछ भी वैल्यू लिखी है, मान लो k, और इस वैल्यू को लिखने के बाद कुछ भी वैल्यू दोस्तों लिखी है और आप इसको लेने के बाद माइनस का 115 लाना चाहते हैं। अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन समझना है कि एक्स स्क्वायर के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर के पास अपॉर्चुनिटीज़ 1 होने की भी है, 3 होने की भी है, 5 की भी है, 7 की भी है, 11 की है, राइट? भाई कम से कम एक्स स्क्वायर बाहर अगर खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इनमें से एक नंबर तो लेगा वो, क्योंकि ये प्रोडक्ट कर रखा है आपने। अच्छा, एक नंबर लेगा, मान लेते हैं अगर एक्स स्क्वायर 3 है तो एक्स का वैल्यू √3 आएगा, जो कि इंटीजर तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गायब हो गया। अगर एक्स स्क्वायर 5 आएगा तो एक्स का वैल्यू √5 आएगा, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को अगर आप 7 ट्रीट करते हैं तो एक्स का वैल्यू √7 आएगा, जो भी पॉसिबल नहीं है। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर 11 भी मान लिया तो एक्स का वैल्यू यहाँ से √11 आएगा, अगेन विच इज़ नॉट एन इंटीजर। मतलब x का वैल्यू इनमें से तो कुछ नहीं हो सकता, तो एक कंडीशन बची है, क्या सर x 1 हो सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मतलब अगर x स्क्वायर 1 है तो x का वैल्यू या तो +1 आएगा या दोस्तों -1 आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। बट इस पॉसिबिलिटी को ट्रू होने के लिए अगर आपने x को 1 अज्यूम किया है, तो अगर आप x को 1 अज्यूम करते हैं तो 1 रखने पर क्या ये 0 बनेगा? ये भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 1 करता हूँ तो 1 - 24 - 18 + 39 - +1150 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली अगर आप लास्ट ऑप्शन बचा है x इक्वल टू -1, जब आप इसको भी रखोगे तो ये बचेगा प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा, -1 की पावर 5 ऑड दैट इज -1 और फिर ये प्लस का 18 हो जाएगा दोस्तों,
और ये बचेगा प्लस का 39 प्लस का 1155, ये तो सारे पॉजिटिव हो गए, ये तो जीरो वैसे नहीं हो सकता। इसका मतलब x का कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। तो इस सवाल का खूबसूरत सा जो आंसर हो जाएगा जीरो। बहुत ही अल्टीमेट था, मतलब इस सवाल में आपके जो रूट्स हैं वो इंटीजर तो नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों ये। हाँ, एक और अल्टीमेट क्वेश्चन है, राइट। बोलता है m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 इक्वल्स टू 119। तो आपको m क्यू माइनस 1/, का मोड वैल्यू, मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ इस क्वेश्चन का। अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू लाइक फॉर एग्जाम्पल k है, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोस्तों k स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज रिटन एज k स्क्वायर माइनस 2। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब आप ये कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2 होता है अगर x प्लस 1/x जो है वो दोस्तों k है। मेरी बात को आपको ध्यान से समझना चाहिए, राइट। द पॉइंट इज दैट कि अगर मुझे वापस इस यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक वापस जाना है तो मेरे पास ये कंडीशन होना चाहिए, मुझे यहाँ पर +2 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि होल स्क्वायर बन सकता है, और जब आप दोनों तरफ +2 ऐड करेंगे तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फिर ये k का स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 119 है और 119 को देख के क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा होल स्क्वायर, तो दिमाग में घंटी बचेगी। ऐसे क्वेश्चन में 47 अक्सर आता है, 23 आता है, क्योंकि 2 ऐड करने पर होल स्क्वायर बन सकता है, राइट। तो मैंने ये सोचा कि m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास होल स्क्वायर बन सकता है यार। तो ये बन जाएगा दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर 4 है तो ये स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा ऐसा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 121 हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ तक तो समझ में आया। अब सवाल ये है कि अगर मुझे m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये दोस्तों 11 होगी। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ये -11 क्यों नहीं हो सकती, और बिल्कुल सही बात है। आप भी, अगर मैं आपसे बोलता हूँ x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो x का वैल्यू या तो +2 होगा या तो -2 होगा, बट आपसे बोलता है कि आपके पास -11 क्यों नहीं हो सकता, राइट। -11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो पावर चल रही है ना इवन चल रही है, राइट। आप -11 भी करेंगे तब भी आपके पास स्क्वायर तो 121 ही आएगा, राइट। अच्छा, अब आपके पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। हमको तो अभी क्यूब बनाना है भाई, क्यूब बनाने के लिए कम से कम मुझे पावर 1 चाहिए, ऑड पावर चाहिए। तो फिर से मैं क्या करूँगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इक्वल्स टू 11 है। अब फिर से मैंने आपको क्या बोला, 11 के आसपास का ऐसा नंबर जो स्क्वायर बन सकता है +-2 करने पर, तो वो 9 होगा। तो इस बार हमको 2 माइनस करना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आप क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, फ्रॉम बोथ साइड्स 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस बार हम ऐड नहीं करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा m-1/m का होल स्क्वायर। अब ये दोस्तों 9 आ गया, तो यहाँ से m-1/m को आप 3 भी अज्यूम कर सकते हैं, इवन -3 भी आ जाएगा, पंगा कुछ नहीं, बट हमको मोड निकालना है। मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ तक समझ में आया। अब एक और चीज़ समझनी है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k है तो x³ प्लस 1/x³, ये k³ -3k होता है। ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है। एक काम करता हूँ, मैं इनको लिखवा देता हूँ, या पहले सॉल्यूशन कर देता हूँ फिर लिखवाऊँगा इसको, राइट। 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको लिखवा दूंगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, m-1/m तो 3 हो गया, ठीक है, ओके। अब दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड। तो जब आप दोस्तों दोनों तरफ क्यूब करोगे, ठीक है, और x -1/x अगर k है
तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होता है वो के क्यूब प्लस थ्री के होता है। तो यहाँ पे के का वैल्यू दोस्तों 3 है। तो अगर मुझे एम क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब करना है तो के का क्यूब प्लस का 3 के, राइट। तो के का क्यूब इज 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36। तो 36 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और लास्ट से लास्ट ईयर कैट ने इस पर पूछा था, एक्स की पावर 8 में क्वेश्चन पूछा था, राइट। आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके पीछे का थोड़ा सा आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स के है तो यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो के स्क्वायर माइनस 2 होता है। x माइनस वन अपॉन एक्स अगर दोस्तों के है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये के स्क्वायर प्लस 2 होता है। मतलब प्लस में माइनस जाएगा 2 और माइनस में प्लस जाएगा, पहला। दूसरा, तीसरा, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये दोस्तों के क्यूब प्लस 3 के, ठीक है, सॉरी के क्यूब माइनस 3 के आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे दोस्तों अगर x प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इक्वस टू के है तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज़ नथिंग बट के क्यूब प्लस 3 के। ये चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पांचवा दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब 0 है तो यहाँ से x की पावर 6 इक्वस टू -1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि x की पावर 6 -1 है तो आप इसकी पावर डिक्रीजिंग, हमेशा पावर इंक्रीजिंग करना है। मतलब आप एक्स क्यूब नहीं फाइंड आउट कर सकते, हाँ, एक्स क्यूब पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से इसके 6 के मल्टीपल पावर पे जाएंगे। एक्स की पावर 12 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 18 फिर -1 हो जाएगा। मतलब आपको आगे वाली पावर के लिए हेल्प करेगा, राइट। सिक्स्थ, अगर आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स दोस्तों के है और आपको निकालना है x माइनस वन अपॉन के, ये बहुत अल्टीमेट है, बहुत ही यूजफुल है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर -4 में। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, भैया जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर -2। और अब मुझे माइनस की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, इट इज़ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है, के स्क्वायर -2 और ये -2 ऑलरेडी है, और जब आप रूट करोगे तो ये रूट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे ही दोस्तों इसका रिवर्स फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स के है, सॉरी x माइनस, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स दोस्तों के है तो x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो प्लीज़ आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और आई होप आपको ये अलजेब्रा वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।